हेलो नमस्कार प्यारे साथियों, मैं सचिन चौधरी आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ बाय सचिन सर में आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं फ्रेंड्स कि आपका यूपीएसआई का एग्जाम फ्रेंड्स बहुत ही जल्द होने वाला है। तो फ्रेंड्स आज मैं उसी को ध्यान में रखते हुए आपके लिए एक मैथ का बहुत ही शानदार सा सेशन आप सभी के लिए लेकर आया हूं, जो आपकी तैयारी को और बढ़िया कर देगा। यानी फ्रेंड्स आज का जो सेशन है वो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। तो इसलिए फ्रेंड्स सेशन को बिल्कुल भी मिस नहीं करना है और अंत तक हर क्वेश्चन को आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, ताकि एग्जाम में इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए तो आप उसको छोड़कर नहीं आए। क्योंकि फ्रेंड्स जितना ज़्यादा आप क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल होगा और आप एग्जाम में धुआं धुआं करके आएंगे। ठीक है ना साथियों? तो चलिए फिर फ्रेंड्स देर न करते हुए हम अपने सेशन की शुरुआत करते हैं और हर क्वेश्चन को धुआं धुआं करके उड़ाते हैं। और फ्रेंड्स किसी भी क्वेश्चन को स्किप नहीं करना है, ठीक है? देखिए क्या कह रहा हूं कि एक धनराशि साधारण ब्याज पर 5% वार्षिक दर से 3 गुना हो जाती है। ठीक है ना? समझ में आई जी? तो उसी समय में यह धनराशि इस पर दर पर 6 गुना हो जाएगी। तो देखिए फ्रेंड्स, साधारण ब्याज पर n गुना के लिए एक फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, क्या कि n-1 मल्टीप्लाई 100 अपॉन में t या r। मतलब समय देगा तो दर पूछ लेगा, दर देगा तो समय पूछ लेगा। आपको दर दे के चला है तो समय निकाल लो। तो कितना था पहले 3 गुना, तो 3 माइनस 1 गुना 100 बटे में 5। तो जरा सॉल्व करो, 5 से काटोगे कितना 20 और ये कितना है 3 में से 1 गया 2। 20 की जब गुणा 2 से करोगे तो कितना आएगा 40 वर्ष, है ना? तो समय कितना था 40 वर्ष था। अब वही कह रहा है समय तो उतना ही है, ठीक है, उसी समय में यह धनराशि किस रेट पर 6 गुना होगी। तो 6 गुना करना तो एक बार और लगा लो, n-1 मतलब 6-1 मल्टीप्लाई 100 अपॉन में कितने समय में हुई थी ये 40। बस क्वेश्चन सॉल्व हो गया। 0 से 0 खत्म, ठीक है ना? यहां से कितना बचेगा, ये कितना आएगा 5 और 10 की मल्टीप्लाई जब 5 से करोगे कितना हो गया 50। 50 को जब हम 4 से भाग करेंगे तो कितना आएगा 12.5%। यानी एक ही फॉर्मूला 2 बार यूज करवा लिया उसने। तो ऑप्शन कौन सा बनेगा फिर हमारा, फोर्थ इसका क्या होगा करेक्ट आंसर। क्लियर है ना फ्रेंड्स? बात समझ में आई किसी या नहीं आई? वेरी गुड प्रीतम जी, वेरी गुड वेरी गुड। भानु जी बहुत बढ़िया। ऑप्शन फोर्थ इसका क्या होगा फिर करेक्ट आंसर। क्लियर? तो चलेंगे फिर आगे बढ़ेंगे हम अपनी अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए क्या कहा हमसे अगले क्वेश्चन में कि क्रमशः 180 रुपए प्रति किलोग्राम और 280 रुपए प्रति किलोग्राम वाली दर पर 2 प्रकार की चाय को किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि प्राप्त मिश्रण को 320 रुपए प्रति किलो पर बेचने पर 20% का लाभ हो जाए उसको। ठीक है ना? बात समझ में आई? तो जरा देखिए हमारे पास 2 तरह की चाय, यानी एक चाय ए है, ठीक है, और एक चाय पी है। तो जो पहली वाली चाय है वो 180 के रेट पर बिक रही है और दूसरी वाली चाय 280 के रेट पर बिक रही है। ठीक है ना? और जो मिश्रण बना के बिक रहा है वो 320 है। ये 320 रुपए की बेची जा रही है और कितने परसेंट लाभ पर 20% में। तो जरा यहां से क्या करो, इसका सीपी निकाल लो पहले। ठीक है ना? तो जरा देखिए कितना आएगा, एक की वैल्यू कितनी 320 बटे में 120 मल्टीप्लाई करो 100 से, जरा देखो कितना आएगा। 0 से 0 खत्म, 2 छंग 12 और 2 पंजे 10। ठीक है ना? कितना होगा ये, अगर मैं से 2 से भी काट लू, 2 3 6, 2 से कटेगा कितना 16, यानी 160 और 160 की मल्टीप्लाई 5 से करेंगे तो कितना होगा 800 बटे में 3। बस इसको सॉल्व मत करना, यानी 800 बटे 3 आएगा। ठीक है ना? तो इसको 800 बटे 3 को कहां रख दोगे बीच में। ये क्या है ओवरऑल मिश्रण का क्रय मूल्य है, यानी सीबी है। तो बस अब निकालो, इसको इधर माइनस करके इधर रखिए और इसको इधर माइनस करके इधर रखिए। तो कैसे करेंगे फ्रेंड्स, इस 3 की मल्टीप्लाई करो 180 से, जो आएगा उसे 800 में से घटाना है।
तो 18 तिया 54, 540। जब 800 में से 540 जाएंगे तो कितने बचेंगे? 260 बटे में 3। ठीक है, अब इस 3 की मल्टीप्लाई 280 से करो तो कितना बनेगा? 28 तिया 84 यानी 840। 840 में से 8 से जाएंगे तो कितना बचेगा? 40 बटे में 3। बस जो आएगा इनके जो है जिस अनुपात में मिलाया गया वो रेशियो आ जाएगा। तो 0 से 0 खत्म, ठीक है ना। 2 से काटेंगे तो 2 दूनी 4 और 2 से कटेगा तो ये 13। तो कितना आ गया अनुपात? 2:13। ठीक है ना, यानी ऑप्शन फोर्थ इसका क्या होगा? करेक्ट आंसर। क्लियर? बस फ्रेंड समझने वाला बात ये थी कि ये कैसे बनेगी। ठीक है ना, अगर ये लाइन किसी को समझ में ना आई हो तो आप मुझे बताएं, मैं आप इस लाइन को दोबारा समझा दूंगा। ठीक है ना। ओके रुपेंद्र जी, ओके, वेरी गुड भानु जी, बहुत बढ़िया। ऑप्शन फोर्थ इसका क्या हो जाएगा फिर? करेक्ट आंसर। क्लियर? बात समझ में आई किसी या नहीं आई? ऑप्शन फोर्थ इसका क्या होगा? करेक्ट आंसर। ठीक है ना। तो चलेंगे फिर आगे बढ़ेंगे हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए क्या कहा हमसे अगले क्वेश्चन में। जरा देखिए क्या कह रहा फ्रेंड्स हमसे कि एक कार को 6400 रुपए में बेचने पर श्री राम को 20% की हानि हुई है। ठीक है ना, तो कार का क्रय मूल्य क्या है ये हमसे पूछा गया है। तो कार का क्रय मूल्य कैसे निकलेगा? देखिए फ्रेंड, वो 6400 रुपए की बेच रहा है। कब? जब उसको 20% की हानि हो रही है। 20% की हानि का मतलब कितना है? 80 की बेचेगा। तो बस सॉल्व कर लीजिए, तो एक की वैल्यू कितनी होगी? 6400 बटे में 80, मल्टीप्लाई करोगे 100 से। तो जरा देखो 0 से 0 खत्म, 8 अट्ठे 64 यानी 80, और 80 की गुणा जब 100 से करोगे तो कितना बनेगा? 8000। यानी ऑप्शन थर्ड इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। क्लियर है फ्रेंड? वेरी गुड प्रीतम जी, वेरी गुड, वेरी गुड भानु जी, बहुत बढ़िया। ऑप्शन थर्ड इसका क्या बनेगा फिर? करेक्ट आंसर। समझ आ रहा है ना सबको अच्छे से? तो चलिए फिर फ्रेंड्स आगे बढ़ेंगे हम अपनी अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए क्या कहा हमसे। थैंक यू भानु जी, थैंक यू। जरा देखिए फ्रेंड्स क्या कह रहा हमसे कि एक पुराना टू व्हीलर जो डीलर है वो एक स्कूटर को 460 रुपए में बेचता है। तो उसे जो है वो क्या हुआ? कुछ हानि हुई। ठीक है ना, उसको क्या हुआ कि हानि हो रही है। कब? जब वो 460 रुपए में बेच रहा है तब। तो हानि कैसे होती है फ्रेंड्स? तो हानि होती है आपको जो लॉस है वो कैसे होता है कि जब सीपी में से एसपी को घटाया जाता है तभी तो हानि होती है। और हानि हो कितने की रही? कुछ हानि हो रही होगी, चलो जी, तो इसका कुछ सीपी रहा होगा। और बिक कितने की रहेगी वो? 460 रुपए की। क्लियर? और वो कह रहा है कि यदि वह इसे 580 रुपए में बेचता है तो जो उसका लाभ है वो हानि का क्या हो जाएगा? दुगना। यानी जो प्रॉफिट हो रहा है वो हानि का क्या है? 2 गुना है। ठीक है ना, समझ में आई फ्रेंड्स? यानी प्रॉफिट जो है वो क्या होगा? हानि का 2 गुना कर दो बस। तो हानि हुई है ना, उसका 2 गुना कर लो प्रॉफिट को। जरा देखो कैसे बनेगी बात। तो प्रॉफिट कैसे होता है फ्रेंड्स कि एसपी में से सीपी घटा के, तो एसपी कितने का बिका? वो 580 रुपए का। माइनस कर दो सीपी, और क्या था ये? 2 गुना। तो बस कर लीजिए सॉल्व। कितना बनेगा देखो, 580 की जब मल्टीप्लाई करेंगे दो से तो कितना हो जाएगा ये? 1160 माइनस का 2 सीपी। बस तो ये सीपी इधर और माइनस के 460। तो अब क्या करेंगे हम? ये माइनस का 460 तो इधर आके प्लस, और ये 2 सीपी इधर आके प्लस। तो कितने हो जाएंगे? 2 सीपी ये और 1 सीपी ये, तो टोटल हो जाएंगे 3 सीपी। और इन दोनों को जब प्लस करेंगे 1160 प्लस 460 को, तो जरा देखियो कितना आएगा। 0, 6 और 6 12 का 2 हासिल 1, 11 4 15। ठीक है ना, समझ में आई किसी? कहाँ गड़बड़ हुई फ्रेंड? अच्छा 5, अच्छा 8 2 16। अरे एक चीज गलत हो गई फ्रेंड।
उसने जो हमें बोला था है ना फ्रेंड, वो हानि का, ठीक है ना, हानि का 2 गुना बोला था, यानी इसको डबल करना था, ठीक है ना। समझ आई बात की चीज या नहीं आई, यानी इसको डबल करना है आपको, समझ आई। जरा देखो फिर कैसे करेंगे। ये तो 2CP बन गया, और ये 40 46 करा तो 46 दूनी 92 920, और ये 580, और ये हो जाएगा माइनस का सीई। अब करो बस इसको, अब आ जाएगा सही। ये इधर आके प्लस और ये इधर आके माइनस, ठीक है ना। तो जरा करिए, जरा देखो क्या बनेगा फिर। ये 2CP में 1CP ऐड करा तो कितना हो गया 3CP, और जब इस 580 में हमने 920 को ऐड करा तो कितना हो गया 1500, ठीक है ना। समझ में आई। और जब 1500 को जब 3 से भाग करेंगे तो कितना आएगा 500 रुपए। तो उस स्कूटर का क्रय मूल्य कितना था 1500 रुपए, सॉरी 500 रुपए, है ना। बात समझ में आई फ्रेंड्स। तो कौन सा ऑप्शन बनेगा, ऑप्शन फोर्थ इसका क्या होगा करेक्ट आंसर। कि 285, 510 और 1440 का में से क्या होगा, यानी में से ज्ञात करना है। अब देखिए फ्रेंड्स एक चीज समझिए, ये 285 है, ये 510 है, और ये 1440 है। तो एक चीज इसमें देखिए फ्रेंड्स, सभी में कॉमन चीज दिखाई दे रही होगी आपको, क्या, ये सारी संख्या जो है वो किससे कटेंगी 5 से कटेंगी, ठीक है ना। क्योंकि 285 भी 5 से कटेगा, जीरो तो कट जाता है 5 से, और ये 1440 भी क्या होता है 5 से कट जाता है। क्लियर है। तो हमारा जो मैसा होगा वो संख्या होगी जिसके अंतिम डिजिट यानी इकाई अंक क्या होगा 5 होगा। तो यानी 5 तो हमारे पास एक ही ऑप्शन में दिखाई दे रहा है आपको, यानी 15, तो निकालने की जरूरत भी नहीं पड़ी। लेकिन अगर आपको फिर भी करना है तो जरा देखिए फिर कैसे बनेगी बात। अगर मैं इसके फैक्टर करूं, ठीक है ना, इसके अगर फैक्टर करूं तो कितना बनेगा 15 कम 15 बचा कितना 13, 15 नम्मा 135, तो 19 गुणा 15 बनेंगे। और अगर मैं इसकी बात करूं फ्रेंड्स तो कितना आएगा देखिए, 15 तिया 45 बचा कितना 6, 15 चौक 60, तो 15 गुणा 34 आएगा। देखिए यहाँ भी 15 दिखाई दे रहा है, यहाँ भी 15 दिखाई दे रहा है। और अगर मैं इसकी बात करूं आपको तो 15 नम 135 बचा कितना 9, 15 नम्मा 135, सॉरी 15 छम 90। क्लियर। तो ये हो गया 15। अब देखिए तीनों में 15 आ रहा है ना, जब आ रहा है तो कौन सा ऑप्शन बन जाएगा फिर हमारा, ऑप्शन सेकंड इसका क्या होगा करेक्ट आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, जो मैंने आपको शुरू में तरीका बताया वो शॉर्ट तरीका था। ये इसको आपको वेरीफाई है कि जब आपको कुछ समझ में ना आ रहा हो तो फिर आप क्या कर लो फैक्टर कर लो, ठीक है ना। वो मैंने आपको जो शॉर्ट तरीका बताया था, क्यों, क्योंकि हमें पता है कि किसी संख्या का जो इकाई अंक होता है, ठीक है, जैसे 5 है तो वो सिर्फ 5 से कटेगा, और 5 मेरे पास एक ही ऑप्शन में था और किसी ऑप्शन में नहीं था, इसलिए मैंने डायरेक्ट 5 बताया था आपको। समझ में आई चीज। वेरी गुड भानु जी, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो चलिए फिर आगे बढ़ेंगे हम अपनी अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए क्या कहा हमसे अगले क्वेश्चन में, समझ आया सबको अच्छे से। तो चलिए फिर देखिए जरा क्या कह रहा हमसे कि 8 मीटर आधार और 16 मीटर ऊंचाई वाले एक त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। तो फ्रेंड्स त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है वो कैसे निकलता है, वो निकलता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, है ना। समझ में आई। तो 1/2 आधार कितना बताया था मुझे 8 मीटर का, ठीक है, और ऊंचाई कितनी है 16। तो बस सॉल्व कर लीजिए, 2 से जब काटेंगे 8 को तो कितनी बार जाएगा 4 बार, और 4 की गुणा 16 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 16 चौक 64, यानी ऑप्शन फोर्थ इसका क्या बन जाएगा करेक्ट आंसर। क्लियर। बात समझ में आई किसी या नहीं आई। वेरी गुड प्रीतम जी, वेरी गुड, वेरी गुड भानु जी। प्रीतम जी ऑप्शन ए नहीं बनेगा, ऑप्शन फोर्थ बनेगा, 16 चौक 64 बनेगा। वेरी गुड भानु जी, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ऑप्शन फोर्थ इसका क्या होगा करेक्ट आंसर। क्लियर। चलिए फिर आगे बढ़ेंगे। वेरी प्रीतम जी एस कौन सा ऑप्शन है,
एक नया ऑप्शन इन्वेंशन हो गया क्या? चलिए फिर कोई बात नहीं, हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, क्या कह रहा हमसे अगला क्वेश्चन कि एक आदमी जो है अपनी यात्रा के पहले 200 किलोमीटर वो 80 किलोमीटर पर घंटे की गति से तय करता है, ठीक है ना। लेकिन क्या हुआ कि खराब मौसम के कारण वह अपनी यात्रा अगले 200 किलोमीटर वो 50 किलोमीटर पर घंटे की गति से कवर करता है, ठीक है ना। तो हमसे पूछा है फिर कि उसकी यात्रा के पहले 400 किलोमीटर के लिए उसकी औसत गति क्या है, यानी कुल मिलाकर, ठीक है ना, हमें औसत गति निकालनी है। तो औसत गति कैसे निकलती है फ्रेंड्स, यानी औसत चाल कैसे निकलती है, तो वो होती है कुल दूरी अपॉन में कुल समय, ठीक है ना फ्रेंड्स, यही तो होता है। तो बस करिए जरा सॉल्व। तो कुल दूरी कितनी है 400, क्योंकि 200 ये थी और 200 ये थी, तो टोटल कितनी हो गई 400। अब देखिए समय कैसे निकलेगा फ्रेंड्स, ये 200 किलोमीटर की दूरी थी, 80 की स्पीड से गए तो कितने घंटे में कवर करी होगी, 8 दूनी 16, यानी मतलब 2.5 घंटे में कवर करी, ठीक है ना। प्लस अभी 200 किलोमीटर की दूरी थी, 50 की स्पीड से कवर करी है, तो कितने घंटे में कवर करी होगी, 50 चौक 200, यानी 4 घंटे में ये कवर हो गई। तो बस सॉल्व कर लीजिए। अब ये कितना 400 तो था ही, अपॉन में 4 और 2 6, 6.5, ठीक है ना। पॉइंट हटेगा, जीरो बढ़ जाएगा, बस 5 से काटो इसे, तो कितनी बार कटेगा ये 13, और जब इसे 5 से काटेंगे तो कितनी बार 800 बार। जब इसे 13 से काटिए तो कितना बनेगा 13 पंजे 65 और 13 छंग 78, ठीक है ना। समझ में आई की चीज फ्रेंड्स, तो यानी ये कितना बनेगा फ्रेंड्स, कितनी बार जाएगा ये 6 बार, ठीक है ना। 13 छंग 78, तो 6 आ गया, बचा कितना 2, ये कितना हो जाएगा 20, 13 ही कम 13, यानी 61 से कौन सा ऑप्शन है, तो 61 से एक ही ऑप्शन है हमारा, यानी 61.53, ठीक है ना। पूरा मत सॉल्व करने बैठ जाना बस फ्रेंड्स, क्लियर, समझ आई। तो कितनी चाल आई निकल कर उसकी औसत, वो 61.53, यानी ऑप्शन ए इसका क्या होगा करेक्ट आंसर, क्लियर। वेरी गुड पीटर जी, वेरी गुड वेरी गुड, भानु जी बहुत बढ़िया, थैंक यू जोगिंदर सर, समझ आया सबको अच्छे से। तो चलिए फिर आगे बढ़ेंगे हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए क्या कहा हमसे अगले क्वेश्चन में, देखिए क्या कह रहा है हमसे अगला क्वेश्चन, देखिए फ्रेंड्स कि एक क्रिकेट खिलाड़ी है जो कि 30 पारियों के लिए एक बल्लेबाजी औसत जो है उसकी वो कितनी है 40 रन है, यानी 30 पारियों में जो उसका औसत रन रेट है वो कितना है 40 है, क्लियर। तो जरा देखो, तो 30 पारियों में जब औसत उसका 40 है, 30 की मल्टीप्लाई कर दोगे 40 से तो कितना हो जाएगा 3 चौक 12, यानी टोटल कितने रन बनाए उसने 1200 रन बनाए, कितनी पारियों में थे 30 पारियों में थे। आगे उसका जो है सर्वोच्च स्कोर उसके न्यूनतम स्कोर से 100 रन अधिक है, मतलब कहने का ये है सबसे बड़ा स्कोर ए मान लिया और सबसे कम स्कोर बी मान लिया, और जो उसका अंतर है वो 100 है, ठीक है ना, यानी ए माइनस बी की वैल्यू कितनी है 100 है। अब अगर आगे क्या कहा उसने, यदि इन दोनों पारियों को भी शामिल नहीं किया जाता है, इन दो पारियों को हटा दो, पहले 30 पारी थी 2 पारी हटा दी तो पारी कितनी रह गई अब 28, तो इनका औसत जो है वो 38 हो जाता है, तो 28 गुणा 38, ठीक है ना। तो जरा बताओ फिर कितना आएगा इसका गुणा करने के बाद में 28 गुणा 38 करोगे तो देखिए फ्रेंड्स एक काम करते हैं क्या कि 28 की गुणा करनी है तो इसको 38 को 40 माइनस 2 नहीं लिख सकते, तो कैसा मिलेगा इसको कि 28 की गुणा जब 40 से करें तो 28 चौक कितने होते हैं 112, ठीक है ना, समझाई, 4 अट्ठे 32 और 4 दूनी 8 3 11, ठीक है, 1120 में से माइनस कर दो 28 भी 56, तो ये इसकी क्या आएगी गुणा आएगी, जरा देखो कितना आएगा 10 में से 6 4, और यहाँ क्या बचेगा 1, 11 में से 5 गए तो कितने बचेंगे 6, ठीक है ना, और यहाँ आ जाएगा इतना, तो ये 1064, ये देखिए फ्रेंड्स ये 28 पारियों का है रन रेट कितना 1064 है, क्लियर। अब अगर मैं इसमें से इसको घटा दूं तो यहां से 2 पारियों के तो रन मिलेंगे मुझे,
जो 2 पारी आएंगी उन पारियों का योग होगा। तो जरा घटाओ फिर, 1200 में से 1064 घटेंगे तो कितना बचेगा? 136। क्लियर? बात समझ में आई? क्लियर? अगर उनके रन जोड़ेंगे तो कितना होगा? वो 36, और घटाएंगे तो कितना है? 100। तो बस निकाल लो यहां से कितना आएगा, स्कोर देख लीजिए। ठीक है ना? हमें निकालना है न्यूनतम स्कोर। तो न्यूनतम स्कोर मतलब बी की वैल्यू निकालनी है। अब बी की वैल्यू कैसे निकलेगी जरा देखो। तो बी की वैल्यू निकलेगी तो यानी ए को घटा लो। जब ए को घटाएंगे तो कितना आएगा? बी और बी, 2b, और 36 में से जब 100 जाएंगे, 136 में 100 गए तो कितने बचेंगे? 36। 2 से काट लो 36 को, कितने आएगा? 18। यानी बी की वैल्यू कितनी हो गई? 18। यानी ऑप्शन सेकंड इसका क्या होगा फिर? करेक्ट आंसर। क्लियर? ठीक है फ्रेंड, उसने कुछ क्वेश्चन आपके लिए लेंथी भी रखे थे एग्जाम में ताकि आप कैलकुलेशन करें, क्योंकि रीजनिंग बहुत ही इजी रखी थी उसने यूपी पुलिस में। अब जब यूपी पुलिस में रीजनिंग इजी है तो कुछ ना कुछ तो वो हार्ड करेगा। तो उसने मैथ के क्वेश्चन को थोड़े से जो है कुछ क्वेश्चनों को लेंथी बना दिया था। समझे? वेरी गुड भानु जी, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो इसलिए घबराना बिल्कुल नहीं है। अगर एक पोर्शन इजी है तो एक पोर्शन आपको हार्ड भी दिया जाएगा, सारी चीजें इजी नहीं दी जाएंगी। क्लियर? तो चलिए फिर आगे देखिए क्या कहा हमसे अगले क्वेश्चन में कि 1500 रुपए, ठीक है ना, का सामान बेचने पर रामू को, सॉरी 15,000 रुपए का सामान बेचने पर रामू को जो है 3,000 रुपए का लाभ होता है। तो उसका लाभ प्रतिशत क्या है? तो ये तो सबसे इजी क्वेश्चन हो गया। यानी प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकालते हैं? प्रॉफिट रखो ऊपर, बटे में। अब 15,000 रुपए का सामान बेच रहा था, 3,000 रुपए का लाभ, तो कितने रुपए का पड़ गया वो? 15,000 में से क्या करो? 3,000 घटा लो, तो यहां से क्या निकल जाएगा? सीपी मल्टीप्लाई करो 100 से, तो बस जो आएगा फाइनल आंसर होगा। तो 3,000 बटे में कितना आएगा? 12,000, मल्टीप्लाई कर दो 100 से, 3 जीरो से 3 जीरो खत्म, 3 से 3 चौक 12, और जब 4 से कटेगा 100 को तो कितनी बार आएगा? 25 बार। यानी कितने परसेंट का प्रॉफिट हो गया उसको? 25% का। यानी ऑप्शन थर्ड इसका क्या होगा फिर? करेक्ट आंसर। क्लियर? बात समझ आई पीछे या नहीं आई? वेरी गुड भानु जी, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ऑप्शन थर्ड इसका क्या होगा? करेक्ट आंसर। ठीक है ना? तो चलिए फिर, वेरी गुड प्रीतम जी, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, वेरी गुड रुपेंद्र जी, बहुत बढ़िया। ठीक है फ्रेंड, सारे क्वेश्चन हाई लेवल नहीं रखेगा, एक दो क्वेश्चन जरूर आपकी कैलकुलेशन के लिए वो परखेगा आपको। इसलिए अगर कोई क्वेश्चन आपको थोड़ा सा लेंथी लग रहा है तो उसको उस समय स्किप करके अब आगे चले जाएं। किसी भी क्वेश्चन पर बस टाइम ज्यादा मत लगाना, क्योंकि टाइम का ही सारी वैल्यू है वहां पर। अगर किसी एक क्वेश्चन में भी उलझ गए तो फिर दिक्कत आ जाएगी बहुत। समझे? तो जरा देखो क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन। पहली संख्या का 75% दूसरी संख्या के 60% के बराबर है। ठीक है ना? पहली संख्या मैंने मान ली a और इसका 75% यानी 75 बटे 100, वो दूसरी संख्या 60% यानी दूसरी मान ली b, उसके 60% के क्या है? बराबर ही है। तो पूछा क्या था? पहली संख्या और दूसरी संख्या में अनुपात, यानी a/b निकालना है। तो 100 से 100 खत्म, 15 चौक 60 और 15 पंजे 75। क्लियर? तो बस a/b की वैल्यू कितनी आ गई निकल कर? ये 5 इसके बटे में तो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4/5। अनुपात कितना आ गया? 4/5। यानी ऑप्शन थर्ड इसका कितना बनेगा? करेक्ट आंसर। ये क्वेश्चन इजी लग रहे होंगे है फ्रेंड? ये क्वेश्चन इजी लग रहे होंगे बहुत। वेरी गुड प्रीतम जी, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, वेरी गुड रुपेंद्र जी, वेरी गुड भानु जी, बहुत बढ़िया। ठीक है फ्रेंड, जो क्वेश्चन थोड़े से लेंथी हो रहे हैं आप उन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस अच्छे से करें। ठीक है ना? क्योंकि उन क्वेश्चनों की अगर आप प्रैक्टिस अच्छे से करेंगे तो आप जो है उन क्वेश्चनों को एग्जाम में आसानी से कर पाएंगे। जो आसान है वे तो हो ही जाएंगे। इंपॉर्टेंट है कि जो क्वेश्चन थोड़े लेंथी जा रहे हैं या जो आउट ऑफ कंट्रोल जा रहे हैं आपसे, उनको थोड़ा सा प्रैक्टिस ज्यादा करें। ठीक है ना? ठीक है ना? तैयारी ऐसी ही होती है कि जो क्वेश्चन थोड़े लेंथी हो रहे हैं उन पर फोकस ज्यादा करें आप। ठीक है ना? तो जरा देखिए फिर क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन हमसे कि किसी कारखाने में
सभी श्रमिकों का औसत वेतन है कितना है, 3,000 रुपए है। ठीक है, आगे कह रहा है कि इन श्रमिकों में से 12 जो है वो क्या है, उच्च अधिकारी हैं और उनका जो औसत वेतन है वो 12,000 रुपए है। शेष श्रमिकों का औसत वेतन कितना है, वो 2,500 रुपए है। तो श्रमिकों की कुल संख्या पूछी कि कितनी होगी, तो कैसे निकलेगा देखिए फ्रेंड, तो ओवरऑल कितना है, 3,000 रुपए। ठीक है, जो उच्च अधिकारी थे यानी हाई ऑफिसर थे वो कितने हैं टोटल, 12, जिनका औसत वेतन कितना बताया है, 12,000 रुपए। ठीक है, जो अन्य शेष कर्मचारी थे यानी अदर एम्प्लॉय जो थे वो उनका औसत वेतन कितना है, 2,500। तो बस निकालो जरा, वैल्यू कितनी आएगी, 3,000 में से 25 जाएंगे तो कितना बचेगा, 500 रेशियो, और जब 12,000 में से 3,000 जाएंगे तो कितना बचेगा, 9,000। ठीक है ना, तो जरा सॉल्व करिए जरा, 0 से 0 2 0 खत्म, 5 ही कम 5 और 5 से काटेंगे तो इसे 18 बार, तो 1:18 है। ठीक है, तो हाई लेवल ऑफिसरों की संख्या हमारे हिसाब से 1 और वो कितनी बता रहा है, 12, तो 1 की वैल्यू कितनी हो गई, 12। और उसने पूछा था श्रमिकों की कुल संख्या, तो श्रमिक कितने हो रहे टोटल, 1 ये हैं और 18 ये हैं, तो टोटल हो रहे हैं 19। तो बस 19 की मल्टीप्लाई कर दो किससे, 12 से, तो जरा देखो कितना आएगा, 19 दूनी 38 का 8 हासिल, कितने हो गए 3, 19 ही कम 19 और 3 22, तो टोटल कितने कर्मचारी हैं, 228 कर्मचारी हैं। ठीक है ना, यानी ऑप्शन थर्ड बनेगा इसका। ठीक है ना, समझ आई फ्रेंड्स या नहीं आई, थैंक यू जोगिंदर सर, थैंक यू। प्रीतम जी ऑप्शन बी नहीं ऑप्शन सी बनेगा, ऑप्शन थर्ड आएगा क्योंकि 228 कर्मचारी आएंगे टोटल। समझ में आई थी चीज या नहीं, उसने हमसे जो पूछा था टोटल कर्मचारी पूछे हैं। ठीक है ना, तो कुल कर्मचारी टोटल कितने हो रहे थे, 1 ये थे और 18 ये थे, तो टोटल जो है वो 19 कर्मचारी हुए हैं हमारे। ठीक है ना, बात समझ में आई थी चीज, चलिए फिर आगे बढ़ेंगे हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए क्या कहा हमसे, जी सर जी, जरा देखिए फिर फ्रेंड्स क्या कह रहा अगला क्वेश्चन, कि 18 और 32 के बीच का मध्य अनुपाती ज्ञात करें। तो मध्य अनुपाती कैसे निकलता है फ्रेंड्स, यानी सेकंड प्रोपोर्शन जो निकलता है वो कैसे होता है, अंडर रूट के अंदर ए बी। ठीक है ना, अंडर रूट के अंदर ए भी होता है, तो बस सॉल्व कर लीजिए, ए की वैल्यू 18 और बी की वैल्यू 32, करो जरा सॉल्व, कैसे बनेगी बात, इस 18 के फैक्टर क्या हो जाएंगे, 9 गुणा 2 कर लेंगे, और 32 को कैसे लिख सकते हैं, 16 गुणा 2, तो क्या मिला फायदा, तो देखिए फ्रेंड्स ये दो बार आ रहा है ना, तो इसका तो एक वैल्यू बाहर आ गई, क्योंकि अंडर रूट के अंदर अगर कोई वैल्यू डबल है तो उसकी एक वैल्यू बाहर आ जाती है, तो दो बार था तो 1 2 बाहर, 9 का क्या बाहर आएगा 3, 16 का क्या बाहर आएगा 4, तो बस मल्टीप्लाई कर लो, 4 तिया 12 दूनी 24, तो मध्यानुपाती क्या निकल कर आया, ए, यानी ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा फिर फ्रेंड्स, करेक्ट आंसर। क्लियर, बात समझ में आई थी चीज या नहीं आई, तो ऑप्शन एक इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर। वेरी गुड प्रीतम जी, वेरी गुड, थैंक यू प्रीतम जी, वेरी गुड रुपेंद्र जी, वेरी गुड, वेरी गुड भानु जी, बहुत बढ़िया, यानी ऑप्शन ए इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर। क्लियर, समझ आए ना अच्छे से सबको, तो चलिए फिर आगे देखिए क्या कह रहा अगला क्वेश्चन, कि एक नाव है जो धारा के विपरीत 80 किलोमीटर 16 घंटे में तथा धारा के साथ 72 किलोमीटर वो 12 घंटे में चलती है, तो स्थिर जल में नाव की गति पूछी कि क्या होगी, तो जरा देखो कैसे बनेगी फ्रेंड्स, धारा के विपरीत, तो जब धारा के विपरीत चलते हैं तो चाल क्या होती है फ्रेंड्स, माइनस होती है। ठीक है ना, क्योंकि नाव जब धारा के विपरीत चलती है तो चाल को क्या करते हैं, माइनस, ये चाल है, तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय, तो दूरी कितनी थी 80, कितने घंटे में 16 घंटे में, तो कितना आएगा 16 पंजे 80, यानी 5 आ गया,
ठीक है। वो कह रहा है फिर धारा के साथ, तो धारा के साथ जो चाल होती है वो B प्लस डब्ल्यू होती है, और कितनी है 72। कितने घंटे में 12 घंटे में। तो बस सॉल्व करो, 12 छंग 72। क्लियर। अब पूछा था स्थिर जलविद नाव की गति, यानी बी की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए फ्रेंड्स, दो वैल्यू ऐसी ढूंढो जिन्हें जोड़ोगे तो कितना बनेगा 6, और घटाओगे तो क्या बनेगा 5। ठीक है ना। तो मैं इसकी वैल्यू डायरेक्ट भी तो मान सकता हूं क्या, या इसको जोड़ लो आप। तो जोड़ोगे तो W से W खत्म, B और B 2B, और जब इन दोनों को जोड़ोगे तो कितना बनेगा 11, और जब 11 को भाग दोगे 2 से तो कितना आएगा ये 5.5। ठीक है ना, समझ में आई। तो जो नाव की गति है वो 5.5 किलोमीटर पर आवर, यानी ऑप्शन सेकंड इसका क्या होगा करेक्ट आंसर। क्लियर है फ्रेंड, वेरी गुड प्रीतम जी, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ऑप्शन सेकंड इसका क्या बनेगा फिर करेक्ट आंसर। चलो देखिए फ्रेंड्स, क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन हमसे कि ए और बी की गति की दरों के बीच जो अनुपात है वो 2:3 है। यानी थैंक यू प्रीतम जी, थैंक यू। यानी ए और बी की जो चाल है, ठीक है ना, यानी स्पीड वो कितनी है 2:3 में है। ठीक है, और इसलिए जो है ए को अपने गंतव्य तक पहुंचने में बी द्वारा लिए गए समय से 15 मिनट अधिक लगता है। ठीक है ना। तो एक चीज फ्रेंड्स आप जानते हैं, जो समय होता है वो चाल का अपोजिट ही तो होता है, तो यानी तो पलट के रख लो 3:2। तो ए को कितना अधिक लग रहा है टाइम बी से, तो 1 मिनट ही तो है, और वो बता रहा 15 मिनट, तो 1 = 15 के। ठीक है ना, समझ में आई। तो एक की वैल्यू 15। अब हमें दूरी अगर निकालनी हो तो क्या करते हैं, चाल गुणा समय तो करते हैं। तो दूरी बराबर क्या होता है चाल गुणा समय। तो चाल कितनी है 2, समय कितना 3, तो 2 × 3 और गुणा एक की वैल्यू कितनी है 15। तो जरा देखो कितनी आई दूरी निकल के, 15 या 45 दूनी 90। तो दूरी कितनी है टोटल 90 किलोमीटर, 90 मीटर की मान ली। ठीक है ना। अब वो कह रहा है यदि जो ए है वो अपनी दुगनी गति से चलता है तो उसे दूरी को तय करने में कितना समय लेगा। यानी पहले तो वो 2 की स्पीड से चला था, अब कितने की स्पीड से चलेगा वो फिर 4 की स्पीड से। तो समय निकाल दो, तो समय कितना निकल कर आएगा 90/2 का डबल 4, और जब 4 से भाग करोगे तो कितना आएगा 22.5 मिनट। बात समझ में आई या नहीं आई। ऑप्शन ए इसका क्या होगा करेक्ट आंसर। क्लियर है ना फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, अगर यूपी पुलिस में रीजनिंग को उसने इजी रखा था तो मैथ को भी थोड़ा सा ठीक ठाक लेवल पे रखा था उसने। ठीक है ना। तो मैथ के क्वेश्चन इतने भी आसान नहीं थे जितना बच्चे समझ रहे थे, तो इसलिए मैथ को भी अच्छे से करके चलें, क्योंकि बिना मैथ के सिलेक्शन नहीं होगा। तो इसलिए मैथ को अच्छे से पढ़ें, समझे आई। चलिए फिर आगे बढ़ेंगे हम अपनी, वेरी गुड भानु, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो चलिए फिर आगे बढ़ेंगे हम अपनी अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए क्या कहा हमसे कि यदि 6 आमों की कीमत 90 रुपए है, ठीक है ना, तो 10 आमों की कीमत क्या है ये हमसे पूछा गया। तो 6 आम की कीमत कितनी बताई 90, तो एक आम की कीमत कितनी होगी 90/6, और हमें निकालनी कितनी है 10 आम, तो मल्टीप्लाई कर दो 10 से। तो जरा देखो कितनी बार कटेगा, जब 6 से काटेंगे 90 को तो 15 बार, और 15 की मल्टीप्लाई जब 10 से करेंगे तो कितना होगा 15 दाई 150। ठीक है ना। तो कितना आएगा ऑप्शन, ऑप्शन थर्ड इसका क्या होगा करेक्ट आंसर। यानी 10 आमों की कीमत कितनी होगी फिर 150 रुपए, यानी ऑप्शन सी इसका क्या होगा करेक्ट आंसर। वेरी गुड प्रीतम जी, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, वेरी गुड भानु जी, बहुत बढ़िया। ऑप्शन थर्ड इसका क्या होगा करेक्ट आंसर। क्लियर, बात समझ में आई थी चीज। तो चलिए फिर आगे बढ़ेंगे हम अपनी अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए क्या कहा हमसे अगले क्वेश्चन में कि सी और बी एक कार्य को क्रम से 18 दिन और 24 दिनों में कर सकते हैं। ठीक है ना।
यानी ये सी है जो 18 दिनों में, और जो बी है वो इसको 24 दिनों में करता है, ठीक है ना। और कह रहा है कि उन्होंने 8 दिनों तक एक साथ काम किया, है ना। 8 दिनों तक एक साथ काम करा, तो जरा देखो पहले 18 और 24 का एलसीएम कितना बनेगा, 72, ठीक है ना। तो टोटल काम 72 था, जो उसमें सी ने 18 दिन में कर रहा है, तो एक दिन में कितना कर रहा होगा, वो 4 काम कर रहा है। ऐसी बी जो है 72 काम 24 दिन में कर रहा है, तो एक दिन में कितना करेगा, 3 काम। क्लियर। वो कह रहा उन्होंने जो है 8 दिनों तक एक साथ काम किया है और फिर सी चला गया, ठीक है। तो 8 दिन में कितना काम हुआ देखो फ्रेंड, यानी सी ने 4 करा, सी ने 3 करा, तो एक दिन में कितना काम होगा, 7। और 8 दिन में कितना हो जाएगा, 8 गुणा 7, तो कितना हो गया, 8 सत्ते 56। जरा घटाओ, 72 में से 56 जाएगा तो कितना आएगा, 12 में से 6 गए 6, और यहाँ 6 में से 5 गए 1, 16 काम बचा। अब ये काम जो है बचा हुआ वो बी ने करा है, तो बी ने शेष कार्य को कितने दिनों में पूरा करा है, तो बी का एक दिन का काम कितना है, 3। तो बस शेष कार्य देख लो, 16/3 का मतलब कितना हो जाएगा, 3 पंजे 15, कितना बचा, 1, ठीक है ना। तो 5 सही 1/3, यानी ऑप्शन सेकंड इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर। क्लियर, बात समझ में आई थी चीज। वेरी गुड प्रीतम जी, वेरी गुड, वेरी गुड रुपेंद्र जी। अच्छा ऑप्शन, वेरी गुड भानु जी, बहुत बढ़िया। ऑप्शन सेकंड इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर। क्लियर, बात समझ में आई थी चीज या नहीं आई फ्रेंड। चलिए फिर आगे बढ़ेंगे हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए फ्रेंड्स क्या कह रहा हूं हमसे अगला क्वेश्चन, कि यदि किसी संख्या का 70% वो 0.35 है, ठीक है ना। किसी संख्या का जो 70% है वो कितना है, 0.35 है। तो जरा देखो 70% की वैल्यू कितनी बताई है, 0.35 है। क्लियर, तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0.35 बटे में 70, मल्टीप्लाई कर लो, उस संख्या का 120% निकालना है, यानी जो संख्या आएगी उसका क्या निकालोगे, 120, तो सीधा डायरेक्ट 120 ही निकाल दीजिए। तो जरा देखो कितना आएगा, 0 से 0 खत्म, ठीक है ना। और जब इसे 7 से काटेंगे तो कितना आएगा, 7 पंजे 35, यानी 0.5 आएगा। क्लियर, बात समझ में आई कि चीज या नहीं आई, या 0.05, 0.05 आएगा। क्लियर, तो बस करो जरा सॉल्व, कितनी बार जाएगा ये। अब इस 12 की गुणा करिए 5 से, तो कितना बनेगा, 12 पंजे 60, यानी 0.06, ठीक है ना, 0.6, यानी ऑप्शन फोर्थ इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर। ठीक है फ्रेंड, जल्दबाजी में गलती मत कर लेना, ठीक है ना, क्योंकि कैलकुलेशन जो है बहुत ही नियरेस्ट वैल्यू की है। यहाँ 6 भी दे रखा है और 0.6 भी दे रखा है। क्लियर, चलेंगे फिर आगे बढ़ेंगे हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर।